हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 4 जुलाई को। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने योग और वेदांत के दर्शन को पश्चिम से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको 19वीं सदी में अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर लाने का श्रेय दिया गया है। इन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जुलाई 2022 में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों का नई दिल्ली में 5 जुलाई को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस और पोषण सुरक्षा में सुधार पर चर्चा होगी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुदृढ़ीकरण, खाद्य पदार्थों में विविधता लाना, फसल विविधीकरण, एकीकृत अन्न वितरण पोर्टल 2.0, पीडीएस और भंडारण क्षेत्र में सुधार पर चर्चा करना है। जुलाई 2022 में ब्रिटिश F1 ग्रांड फिक्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। कार्लोस सेंज ने विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टेपेन को पीछे छोड़ यह खिताब जीता है। सेंज, जिन्होंने इंग्लैंड में अपना पहला रेसिंग कैरियर बिताया, हाई स्पीड सिल्वर स्टोन सर्किट में अपनी पहली F1 जीत से एक किशोर के रूप में अपनी पहली जीत हासिल की है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? भीमावरम, आंध्र प्रदेश। इस वर्ष 4 जुलाई 2022 को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 4 जुलाई 1887 को विशाखापट्टनम के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। ब्रिटिश शासन के तहत इन्होंने पूर्वी घाट के आदिवासी इलाकों में आदिवासी समुदाय के लिए वन क्षेत्र हेतु कार्य किया। इन्होंने पूर्वी घाट को अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई का केंद्र बनाया। इन्होंने 1922 से 1924 में रंपा विद्रोह की शुरुआत की। 2 साल तक इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को बार बार लड़ाई में हराया और अंत में ब्रिटिश सेना ने इनको पकड़ लिया और 7 मई 1924 को वे शहीद हो गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देना है। इस तरह अब महिलाओं के लिए बस टिकट आधी कीमत पर मिलेगी। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में रोजाना 1.25 लाख महिलाएं सफर करती है। 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सिन्नी शेट्टी। कर्नाटक की सिन्नी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। 31 फाइनलिस्ट को मात देकर इन्होंने यह खिताब जीता है। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही है तथा उत्तर प्रदेश की सीनाता चौहान सेकेंड रनर अप रही है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। पूर्व विजेता मानसा वाराणसी ने अपनी उत्तराधिकारी सिन्नी शेट्टी की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के विजेता के रूप में ताजपोशी की। यह फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का 58वां संस्करण था। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता भारत में एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन। यह प्रतियोगिता कुआलालंपुर के एक्सियाटा एरिना में 28 जून से 3 जुलाई तक आयोजित की गई। यह इस टूर्नामेंट का 12वां संस्करण है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन के विजेता विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं। महिला एकल का खिताब इंतानोन ने जीता है जो थाईलैंड की है।
हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? HCL टेक्नोलॉजीज। यह पुरस्कार उन माइक्रोसॉफ्ट भागीदारों को मान्यता देते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान उत्कृष्ट माइक्रोसॉफ्ट आधारित अनुप्रयोगों, सेवाओं और उपकरणों को विकसित और वितरित किया है। HCL टेक्नोलॉजीज भारत की एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श में विशेषज्ञता रखती है। HCL टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए वैश्विक स्टार पर माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। HCL टेक्नोलॉजीज के CEO सी विजय कुमार है। HCL टेक्नोलॉजीज की स्थापना 1991 में की गई थी। HCL टेक्नोलॉजीज का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया है। ब्रिटेन और विदेशों में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी और संगीतम के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से 2014 में भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह का गठन किया गया था। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए कोविड-19 टेस्ट का विकास किया है? अमेरिका। यह नया विकसित टेस्ट कोवर्स स्कैन है। यह कुछ घंटों के भीतर SARS-CoV-2 के सभी मौजूदा रूपों का सटीकता से पता लगाने में सक्षम है। यह किसी व्यक्ति के संक्रमित होने या नहीं होने तथा किस प्रकार से संक्रमित है का पता लगा सकता है। इसे पिछले साल विकसित किया गया था और यह कोविड-19 के निदान के अन्य तरीकों की तरह ही सटीक माना जा रहा है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।